गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसके वेलकम टू एसकेएलजीडी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम मल्टीमीडिया टेस्ट, इमेजेस, ऑडियो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीमीडिया की। तो मल्टीमीडिया यूजेज मोर देन वन मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन सो दैट हमने देखा है कि कैसे हम डाटा को प्रोसेस करते थे या उसको कैसे हम रिप्रेजेंट्स करते थे। तो उसको रिप्रेजेंट्स करने के लिए हमारे मन में एक क्वेश्चन आया कि इसको अगर हमें किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट्स करना है तो उसमें क्या-क्या हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें मल्टीमीडिया की रिक्वायरमेंट रही। अब जो मल्टीमीडिया शब्द था, जो वर्ड था मल्टीमीडिया, ये टू वर्ड से मिलके बना था। फर्स्ट इज मल्टी, सेकंड इज मीडिया। मल्टी मीन्स मल्टीपल, ठीक है ना। मल्टी मीन्स क्या था, मल्टीपल। और मीडिया मीन्स क्या था, जो डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट्स हम यूज करते थे वो क्या था, मीडिया था, ठीक है ना। तो इन दो वर्ड से मिलके बना था ये मल्टी एंड मीडिया। मल्टी refers to multiple and media refers to different type of content such as a text, picture, audio, video and animation. Okay? तो मल्टीमीडिया जो रेफर्स करता था, मल्टीमीडिया रेफर्स टू कंटेंट दैट यूजेज मोर देन वन मीडियम, मीन्स वन मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन या कम्युनिकेशन। ओके, तो जो मल्टीमीडिया टर्म था, तो यहां से डेफिनेशन बनी इसकी कि मल्टीमीडिया रेफर्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द कम्युनिकेशन channel. Transmission of media content over communication channel has brought a lot of advancement. For instance, you can send a text file to your friend using email. हम अपने ईमेल की सहायता से अपने फ्रेंड को कोई भी फाइल को सेंड कर सकते थे, और हम YouTube पे कोई वीडियो देख सकते हैं और ऑनलाइन सॉन्ग सुन सकते हैं, इवन गेम्स भी ऑनलाइन प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें मल्टीमीडिया की रिक्वायरमेंट हुई। अब ये जो मल्टीमीडिया था, इसके लिए हमें हार्डवेयर की भी रिक्वायरमेंट होती थी और सॉफ्टवेयर भी चाहिए था, क्योंकि जब भी हम मल्टीमीडिया की बात करते हैं तो मल्टीमीडिया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, नेटवर्क्स, द इंटरनेट, इंटरेक्टिव and multimedia presentation are available in CD-ROM and various other mediums. कई मीडियम्स थे जिनके द्वारा हम इसको यूज करते थे। ठीक, इसके अलावा इसका जो यूज किया जाता था, इसमें कुछ बेनिफिट्स भी थे और कुछ एडवांटेज भी थे, ठीक है ना। सॉरी, बेनिफिट्स थे और कुछ डिसएडवांटेज भी थे। और जैसे आगे के लिए कंट्रोल करने के लिए या कंटेंट को एक्सेस करने के लिए ये टू टाइप्स के मल्टीमीडिया रिप्रेजेंट्स किए गए। तो मल्टीमीडिया जब भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं, दो टाइप से कर सकते हैं, एक तो लाइव और सेकंड इज रिकॉर्डेड। मल्टीमीडिया को अगर हमें प्रेजेंट करना है तो किस तरह कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं या रिकॉर्डेड भी कर सकते हैं। ठीक, तो लीनियर जो था, लीनियर मींस क्या था, जो सिनेमा प्रेजेंटेशन होती है, जैसे आपने मूवी देखी, ठीक, मूवी देखते हो, एक एक इवेंट पार्टिकुलर टाइम और सीक्वेंस में उसमें यूज किए जाते हैं। तो वो जो कंटेंट होता था, जो प्रोग्रेस करता था विदाउट एनी नेविगेशन, ठीक है, विदाउट एनी नेविगेशन मींस विदाउट किसी और के परफेक्शन के अकॉर्डिंग, पहले से वो इवेंट तैयार है, रिकॉर्डेड है, तो वो सब हमारा क्या कहलाता था, लीनियर कहलाता था। जैसे इमेजेज उसमें ऐड कर दी गई तो वो इमेजेज मूवमेंट जो करती थी वो एक लाइन में करती थी, तो उसे हमने क्या नाम दिया, लीनियर, क्योंकि स्ट्रेट वे पाथ में होता है। यूट्यूब पे कुछ वीडियो है, जैसे हमारे द्वारा लाइव क्लास तो यूज की नहीं जा रही, ये कैसी क्लास है, यूट्यूब पे वीडियो हमने पोस्ट कर दिया, ठीक है ना, वीडियो अपलोड कर दिया, आपने वीडियो देखा, उसके बाद आपने अपनी क्वेरी पूछी। तो इस तरह के जो मीडिया यूज किए जाते हैं वो लीनियर मीडिया में यूज होते हैं। ओके, और सेकंड टाइप था इसका नॉन लीनियर। तो जो नॉन लीनियर मीडिया था, जैसे वीडियो गेम हम खेलते हैं तो वीडियो गेम हम खुद कंट्रोल करते हैं, वीडियो गेम्स को हम खुद कंट्रोल करते हैं, तो ये किस में आता है, नॉन लीनियर में। या हम किसी से कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग सीख रहे हैं,
ठीक, तो कंप्यूटर पे जैसे वर्क कर रहे हैं, वर्ड प्रोसेसिंग पे या हाइपर मीडिया किसी पे वर्क कर रहे हैं, तो ये सब किस में आता है, हमारा नॉन लीनियर में आता है। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीमीडिया। अब हम बात करते हैं टेस्ट की। अब आपने देखा होगा कि कई फाइल्स बनाई जाती हैं टेस्ट के रूप में, और कई मीडिया टाइप यूज किए जा रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में टेस्ट कंटेंट के रूप में, और वहाँ पे जितने भी मल्टीमीडिया सिस्टम यूज किए जाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट होता है, और अदर मीडिया में डिलीवर करने के लिए हम कई फंक्शंस का यूज करते हैं। और टेस्ट के द्वारा हम जो भी मल्टीमीडिया सिस्टम में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से कंटेंट करते हैं मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स में, तो ये सारी कंडीशन किस में बताई गई, टेस्ट में। जैसे हम बात करते हैं वर्ड प्रोसेसर है, डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट्स है, स्प्रेडशीट है, डेटाबेस है, ये सब मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका यूज हम कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो हम टेक्स्ट स्टाइल में कलर, शेप, इफेक्ट्स वगैरह, शेड्स वगैरह का यूज करते हैं, तो वो क्या है, ये सब टेस्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट्स के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे हमने लिखा एरियल, टेक्स्ट स्टाइल होता है ये, ठीक है ना, टेक्स्ट स्टाइल जिसे हम फॉन्ट स्टाइल भी कहते हैं, फॉन्ट है ना, कॉमिक सेंस हो गया एक, है ना, कई टाइप के होते हैं, टाइम्स न्यू रोमन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल वेब पेजेज इंक्लूड इमेज एलिमेंट। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि वेब पेजेज इंक्लूड इमेज एलिमेंट, दे कैन ऑल्सो इंक्लूड टेक्स्ट फॉर द यूजर ब्राउजर टू इंक्लूड एज एन अल्टरनेटिव। मीन्स जब हम HTML की कोडिंग नोटपैड में लिखते हैं, नोटपैड इज अ टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड इज अ टेक्स्ट एडिटर, और जब उसे हम नोटपैड में लिखते हैं तो हम वहां पे केवल टेक्स्ट कोडिंग का यूज करते हैं। ठीक, तो टेक्स्ट कोडिंग हमने लिखी इमेज के बारे में, जैसे img src इजिकल टू URL एड्रेस ऑफ इमेज, और उसका जो व्यू देखते हैं हम वेब ब्राउजर पे देखते हैं तो वहां पे टेक्स्ट नहीं आता। अगर हमारी कोडिंग सही है टेक्स्ट नहीं आएगा, वहां पे हमें इमेज शो होगी। तो इस तरह से हम टेक्स्ट कंटेंट्स का यूज करते हैं, और टेक्स्ट कंटेंट को जब हम अपीयर्स करते हैं टाइटल्स के रूप में, मेन्यूज के रूप में, नरेशन के रूप में और कंटेंट के रूप में इसका यूज करते हैं। इसके लिए हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कीबोर्ड, ठीक है, टेक्स्ट टाइपराइटर है कीबोर्ड, टेक्स्ट सर्चिंग, हाइपर टेक्स्ट, टेक्स्ट इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग कुछ सॉफ्टवेयर है ये, टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट स्टाइल, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी एक हार्डवेयर होता है ना। तो इन सभी का हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं इमेजेस। आप मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में ज़्यादातर डिजिटल इमेज फाइल्स अपीयर की जाती हैं, और जितने भी डिजिटल फोटोग्राफ लिए जाते हैं ये भी हमारे एप्लीकेशन कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। ज्यादातर हमने देखा होगा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स जो डील करती है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ डील्स करती है। ठीक, और पिक्चर्स को भी डिस्प्ले करती है, मैनिपुलेट भी करती है, और कंप्यूटर्स के ऐड भी शो करती है। और ये जितनी भी मोर पावरफुल वे होती है, इलिस्ट्रेट होती हैं, इनकी इंफॉर्मेशन जितनी भी यूज की जाती हैं वो इलिस्ट्रेट के रूप में यूज की जाती हैं। डिफरेंट टाइप के ग्राफिकल इंफॉर्मेशन इसमें यूज किए जाते हैं, जैसे जनरेटिव ग्राफिक्स होती हैं, कुछ इमेजेस वगैरह भी यूज करते हैं, है ना, 2D 3D पिक्चर्स का ड्रॉ करना। इसके अलावा इमेज के द्वारा हम कैसे पिक्चर को क्रिएट करते हैं, कॉपी करते हैं, और उसे फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करना, ठीक है ना। तो ये सभी कंडीशन इस फाइल इमेजेज में यूज करते हैं। आजकल कोरल ड्रॉ का यूज किया जाता है, फोटोशॉप का यूज किया जाता है, कैसे हम इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें किस में आती है, हमारी इमेज में आती है। जब भी हमें इंटरेक्टिव एलिमेंट्स की बात करते हैं, सच एज अ बटन ओपन यूज कस्टम इमेजेस क्रिएटेड बाय द डिजाइनर एंड डेवलपर्स involved in an application. Digital image files use a variety of formats and file extension for example JPG and PNG. अब यहाँ पे जब बात कर रहे हैं JPG, PNG के अलावा GIF भी यूज किया जाता है, और एक TIFF भी यूज कर सकते हैं, BMP भी यूज करते हैं। ठीक है, HTML कोडिंग में इनके एक्सटेंशन बताए जाते हैं, काफी एक्सटेंशन यूज किए जाते हैं। जैसे अब हम बात करें TIFF, इसकी फुल फॉर्म क्या है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है ना। BMP की अगर बात करें तो बिटमैप इमेज फाइल है, जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप की गई थी विंडो के लिए, ठीक है ना। इसमें कोई कंप्रेशन और इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं रहता, क्योंकि जो BMP फाइल्स की इमेजेज होती हैं वो वेरी हाई क्वालिटी की होती हैं,
ठीक, वेरी हाई क्वालिटी है और इसका जो साइज होता है BMP फाइल्स का वो वेरी लार्ज होता है। ठीक, और JPEG की फुल फॉर्म क्या होती है, काफी पूछी भी जाती है एग्जाम्स में, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और JPEG का यूज हम इमेज को कंप्रेस करने के लिए भी कर सकते हैं, उस क्योंकि कंप्रेस करने के बाद फाइल जो है वो स्मॉलर हो जाती है। ठीक, और कंप्रेस क्रिएट करने के बाद इसमें कुछ क्वालिटी का तो लॉस होता है, ठीक है ना, क्वालिटी का लॉस तो होगा ही होगा। ठीक, जैसे GIF है, GIF आपने सुना होगा, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल्स होती है, इनका यूज वेब की ग्राफिक्स के लिए करते हैं। ये क्या है, कुछ लिमिटेड होती है, इसमें 256 कलर्स ही यूज कर सकते हैं और ये ट्रांसपेरेंसी में ही अलाउ होती है। और इसका यूज हमेशा एनिमेटेड के लिए किया जाता है, जैसे हमने इससे पहले जो 2 लेक्चर लिए थे वहाँ एनिमेशन दिखाया था आपको, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और इनसे रिलेटेड जितना भी वाईफाई से रिलेटेड, तो वो GIF फाइल्स थी हमारी। ठीक है, GIF की फुल फॉर्म्स क्या होती है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक, इनकी भी जो फाइल्स होती हैं वो स्मॉल साइज की होती है और वेरी पोर्टेबल होती है, आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं। PNG, अब PNG की बात कर रहे हैं तो PNG जो है हमारा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फाइल है। ठीक है ना, इसका भी हम काफी यूज करते हैं, इसमें भी 256 कलर ही ये सपोर्ट करता है। सॉरी, ये जो है कम से कम 16 मिलियन कलर एबल करता है, हैंडल करता है। ठीक, और ज्यादातर फाइलें जो हमारी हैं वो PNG में भी सेव होती हैं। ठीक, तो ये था हमारा डिस्क्राइब इमेज के बारे में। लास्ट टॉपिक ऑडियो के बारे में बताते हैं कि जब हम ऑडियो फाइल्स की बात करते हैं और उसको जब प्ले करते हैं तो उसके लिए मल्टीमीडिया सिस्टम का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि ये एलिमेंट्स है मल्टीमीडिया के। और ऑडियो फाइल्स जो अपीयर होती हैं वो एप्लीकेशन कंटेंट और हमें इंटरेक्शन करती हैं। जैसे हम सॉन्ग सुनते हैं तो सॉन्ग में खो भी जाते हैं कभी कभार, है ना, ऑडियो सॉन्ग सुन के यादों में चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें इसमें क्या कहा गया, यही कहा गया कि ऑल्सो टू फैसिलिटेट इंटरेक्शन एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंटेंट इन अ multimedia system. So audio files appear as the part of application content. Okay, when they appear within the web application and websites, or audio files sometimes need to be deployed using plugin media players. plugin media players की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है और ऑडियो के लिए हम जानते हैं कौन कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसमें जरूरत रहती है, जैसे साउंड कार्ड है और कुछ आउटपुट डिवाइस हैं, ऑडियो फाइल फॉर्मेटिंग है, रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक कैपेबिलिटी है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम जितनी भी नॉइज आती है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये या रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका ऑडियो का यूज करते हैं और ऑडियो के सॉफ्टवेयर और ये हार्डवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने बताई, साउंड कार्ड और आउटपुट डिवाइस, ऑडियो फाइल इंपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक कैपेबिलिटी, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर हम इसमें यूज करते हैं। ठीक, और जो ऑडियो फॉर्मेट्स इंक्लूड रहते हैं वो MP3, WMA, वेव, MIDA एंड रियल ऑडियो में यूज होते हैं। MP3 की फुल फॉर्म होती है MPG-1 ऑडियो लेयर 3, MPG-1 ऑडियो लेयर 3। WMA की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है विंडो मीडिया ऑडियो, विंडोज मीडिया ऑडियो। ठीक है ना, WAV जो है इसको जो डेवलप किया तो वो वेव बोलते हैं और ये इसे माइक्रोसॉफ्ट और IBM ने डेवलप किया था। और जो वेव फाइल्स इनबिल्ट हुई थी वो विंडो 95 में यूज की जाती थी। ओके, रियल ऑडियो क्या होता है, जो स्ट्रीमिंग में यूज करते हैं वो रियल ऑडियो है। MIDI रह गया, तो MIDI क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक, इसके लिए हम .MID एक्सटेंशन का यूज करते हैं और ये ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक जो म्यूजिक होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जो इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, तो ये उन कंट्रोलिंग डिवाइस की तरह वर्क करता है। ठीक है ना, किस तरह से हम अपने साउंड कार्ड को यूज कर सकते हैं, कैसे सॉन्ग्स को बना सकते हैं, तो किस तरह से म्यूजिक में हम एडिटिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें MIDI का यूज करना होता है। और MP3 आप जानते ही हो, एक स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी होती है, इसका यूज हम साउंड सीक्वेंस को क्योंकि जितनी भी ओरिजिनल फाइल होती है उसको ये छोटे सी फाइल में कन्वर्ट करती है, तो इसके लिए हम MP3 का
यूज करते हैं, और जब इसे चलाते हैं तो इसकी साउंड जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होती है। और आप जानते हो MPEG मीन्स क्या होता है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। और ये डिजिटल वीडियो और डिजिटल ऑडियो कंप्रेशन में हम इसका यूज करते हैं। ठीक, आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वीडियो एनिमेशन प्लगइन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।